भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, इस संसार में दुख और सुख दोनों क्रमशः आते रहते हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी मिलन, कभी वियोग। तो जब हानि होती है तो मन विचलित होता है, लाभ होता है तो मन खुश होता है। कोई दुख आता है तो मन डगमगा जाता है, और सुख आता है तो मन सुख में डूब जाता है। तो हे कृष्ण, जिंदगी कैसे जीना चाहिए? देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख बहुत आए हैं, संघर्ष बहुत हुआ है, लेकिन कृष्ण में विशेषता थी। कृष्ण का स्वभाव हंसने का था। आप इतने यहाँ महानुभाव बैठे हैं, हर आदमी अपनी अपनी कहानी आपको नहीं सुना पाएगा, लेकिन इतना जरूर है, हर व्यक्ति के जीवन में दुखों की लहरें आती हैं। कोई किसी को बताता है और कोई लहरों को धीरे धीरे पार कर जाता है, और ऐसी ऐसी लहरें आती हैं कि आप घबरा भी जाते हो कि अरे ये तो बहुत लंबा झंझट फंस गया। लेकिन घबराओ मत। संसार को समुद्र भी कहा गया है। नमन कुमार, संसार को सागर कहा गया। अगर समुद्र आपने देखा होगा, जो आती रहती और जाती रहती है, आती रहती जाती रहती है। आप घबराओ मत, आप तो अपनी जगह पर अडिग रहो। ये लहरें टिकने वाली नहीं है, ये उतार चढ़ाव होता रहेगा। कभी गर्मी, कभी सर्दी। बाबा, ए बाबा, कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। ये बाबा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, इनके लिए ताली बजा दो, खुश हो जाएंगे। बाबा एक बार मुस्कुरा दो। हाँ ठीक, संकोची हैं अभी, थोड़ा सा छोटे हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं, ये कुदरत के नजारे हैं। ये जिंदगी में देखिए क्या वातावरण है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, स्क्रीन में देख लीजिए, आ रहा आंधी, तूफान, बादल घिर रहे। कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे। एक रस, ये संसार में कुछ भी नहीं रहता। आज आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत प्रेम करता है, 1 साल के बाद वो सदस्य एक दिन आपसे रूठ जाता है। कभी वही सदस्य जो पैर छूता था, वो कहता है कि हम तुमसे बोलना नहीं चाहते। तुम्हारे मन को दुख लग जाता है। याद रखना, ये भाव भी बदल जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसलिए बेटिंग में लगना सीखो, बेटिंग में लगना सीखो। एक भाव में मनुष्य का मन हमेशा रहता ही नहीं है, बदलता रहता है। कभी प्रेम से भर जाता है, कभी स्नेह से भर जाता है। ये मन कभी ऊब जाता है, मन कभी गुस्सा से भर जाता है। कभी ये मन विचलित होता है, कभी ये मन स्थिर हो जाता है कि नहीं नहीं, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। ये मन बड़ा विचित्र है। इस जगत में एक रस कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारी आत्मा ही एक रस है और कुछ नहीं। सब परिवर्तनशील है, जगत परिवर्तन चक्र में घूम रहा है। ये पेड़ पौधे भी रोज बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तुम्हारा शरीर भी रोज परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि शरीर के परमाणु 7 वर्ष में आमूल चूल परिवर्तन हो जाते हैं। तुम कहते हो ये मेरा बेटा नमन वही है, नहीं, इसके सभी शरीर के परमाणु बदल चुके हैं। 7 साल में पूरा नया शरीर हो जाता है, चेंज एकदम।
इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष के बाद देखें, आज देखें और आज से ठीक 7 वर्ष के बाद, तो आपको उसके चेहरे में, रंग रूप में और बनावट में थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा। आप कहोगे अरे इतना बदल गए, हम तो पहचान ही नहीं पाए। आप खुद बोलोगे। जब रोज़ तुम देखते हो तो पता नहीं चलता है, और तुम खुद के चेहरे को रोज़ देखते हो तुमको पता नहीं चलता कि हम बूढ़े भी हो रहे हैं। महाराजा दशरथ एक बार अपने सिर पर मुकुट लगा रहे थे और मुकुट लगा करके दर्पण में चेहरा देख रहे थे। चेहरा दर्पण में कभी कभी देखना चाहिए, ऐसे तो रोज़ देखना चाहिए मुंह धोने के बाद, ताकि कहीं कुछ गंदगी लगी ना हो।